नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन जी ने, और उन्होंने कहा है कि वो पुलिस के व्यवहार से चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकारों के लिए थाने जो है सबसे बड़ा खतरा है और ख़ास लोगों को भी थर्ड डिग्री का उत्पीड़न दिया जाता है। तो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हैं एन वी रमन जी। इन्होंने कहा कि पुलिस उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस जो थानों में मानवाधिकार और मानवीय सम्मान को सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने संवैधानिक गारंटी के बावजूद थानों में हिरासत में मौत हो रही है आज भी, और प्रताड़ना हो रही है, उसका चलन आज भी जारी है। यहाँ तक कि विशेषाधिकार जो प्राप्त लोग होते हैं उनको भी थर्ड डिग्री देने से ये लोग बाज नहीं आते हैं। और चीफ जस्टिस ने रविवार को किस में कहा था, विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का विजन व मिशन स्टेटमेंट और मोबाइल ऐप लॉन्च करने के दौरान ये चिंता जताई थी। उन्होंने कुछ रिपोर्टों का हवाला भी दिया और कहा कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को थानों में प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है। पुलिस की ज़्यादतियाँ रोकने के लिए संवैधानिक अधिकारों और मुफ्त कानूनी मदद की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। हालांकि हर थाने में और जिले में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाना इस दिशा में कदम है पहला। और दूसरी इन्होंने क्या किया, ऐप इन्होंने लॉन्च करी एक ऐप। तो जस्टिस CJI जो है एन वी रमन जी ने कानूनी सहायता जो आसान बनाने के लिए एक खास ऐप का लोकार्पण भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जस्टिस यू ललित जी ने ऐप की जो खूबियों से लोगों को अवगत कराया और ये कहा कि ऐप के ज़रिए घर बैठे कानूनी मदद मांगी जा सकती है। इससे करीब 3000 कानूनी संगठन जुड़े हैं और इस ऐप के ज़रिए लाखों फरियादियों को जो है लाभ होगा। तो अमीर और गरीब के बीच में न्याय की पहुंच के अंतर को हमें पाटना होगा। तो CJI जो है रमन जी ने यह भी कहा कि न्याय तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना ही अंतहीन मिशन है और अमीर और गरीब के बीच में जो है न्याय की पहुंच का जो है अंतर पाटना भी ज़रूरी है। यदि न्यायपालिका लोगों का विश्वास हासिल करना चाहती है तो हमें सभी लोगों को आश्वस्त करना होगा कि हम उन्हीं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक एक बड़ी आबादी जो न्याय प्रणाली से अभी तक बाहर है। और फिर उन्होंने ये कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में ख़राब कनेक्टिविटी भी न्याय हासिल करने में बाधा ना बने। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुलिस अधिकारी को संवेदनशील बनाने को लेकर व्यापक काम करना चाहिए। और कोविड महामारी के बावजूद जो है नालसा जो है कानून सहायता सेवा जारी करने में सफल रहा है। उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए ये भी कहा कि खराब कनेक्टिविटी दूर दराज के इलाकों में न्याय तक पहुंचने में बाधा ना बने। और जागरूकता बनाने के लिए उन्होंने डाक विभाग की सेवाओं का भी उपयोग का भी अच्छा विकल्प बताया। तो डाकघर और डाकियों के ज़रिए भी जो गाँव के बीच डिजिटल डिवाइड को कम करने में वो होगा। और यह जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भी 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 5 लोगों में काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि YSR कांग्रेस के लोकसभा सांसद नंदीगम सुरेश और अमांची कृष्णा भी हैं। और भी जो है CBI इन लोगों की जांच कर रही है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो है बाहर जाकर वक्तव्य देते हैं कि ये उनको डिसीजन से खुश नहीं है। तो ये भी जो है न्यायालय की एक अवमानना और उनकी छवि धूमिल करने जैसा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो उन्होंने कही है एन वी रमन जी ने, कि मानवाधिकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सभी देशों के लिए और थाने इस समय उनका सबसे बड़ा खतरा बन के उभर के आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।